चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। रात को सोने से ठीक पहले जब सब शांत होता है तो क्या एक अजीब सा गिल्ट महसूस होता है, एक ऐसी फीलिंग कि यार आज का दिन भी बेकार चला गया। सच तो ये है कि हम सब इस रोजाना के स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें ये पता चले कि इस मॉडर्न समस्या का, इस मोटिवेशन के अभाव का एक 5000 साल पुराना साइकोलॉजिकल सीक्रेट है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हमारी आदतों, हमारे डोपामीन एडिक्शन और उस कमजोर माइंड पर वार करता है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आइए इस गहरे और थोड़े रहस्यमयी विषय को समझने का सफर शुरू करते हैं। सोचिए इस बारे में, आखिर आज का इंसान इतना मेंटली एग्जॉस्टेड क्यों है, जबकि हमें बिल्कुल क्लियर पता होता है कि क्या करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, करियर पर फोकस करना है, हेल्थ ठीक करनी है, पर असलियत क्या होती है? सुबह अलार्म बजता है और हाथ लिटरली अपने आप स्नूज बटन पर चला जाता है। मोटिवेशन तो बस कुछ घंटों का मेहमान होता है। हम उस कंफर्ट जोन और चीप डोपामीन के जाल में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं ना कि क्या बताएं। रात भर एंडलेस स्क्रॉलिंग करना और फिर अगले दिन थका हुआ महसूस करना, इन टेम्परेरी प्लेजर्स ने दिमाग को इस हद तक कमजोर कर दिया है कि इंसान अपनी शरीर का गुलाम बन के रह गया है। इस डरावनी स्थिति को समझने के लिए उपनिषदों का एक बहुत ही गहरा मेटाफर देखते हैं। एक रथ की कल्पना कीजिए जिसमें जंगली घोड़े जुटे हुए हैं। ये बेकाबू घोड़े हमारी इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस। ये सस्ते और तुरंत मिलने वाले प्लेजर्स जैसे एंडलेस स्क्रोलिंग या जंक फूड की तरफ बेतहाशा भाग रहे हैं। और उन घोड़ों की लगाम क्या है? वो लगाम हमारा माइंड है। जब माइंड इतना केओटिक और कमजोर हो जाता है कि वो इन घोड़ों को रोक ही नहीं पाता, तो वो लगाम हाथ से छूट जाती है। और फिर क्या होता है? वो रथ यानी हमारा अस्तित्व सीधे विनाश की तरफ बढ़ जाता है। हम अंदर से चिल्लाते हैं रुकने के लिए, पर हमारा अपना शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस भयानक लूप से बाहर आने का रहस्य आखिर है क्या? भगवद गीता के 17वें अध्याय श्लोका 14 में श्री कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरा गेम बदल देती है। श्लोका कहता है, देवा द्विजा गुरु प्राज्य पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है पता है? सीक्रेट ये है कि इस चालाक दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इसे कंप्लीटली बायपास कर देना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने शरीर पर जीत हासिल करनी होगी, जिसे उन्होंने शारीरम तपा यानी फिजिकल डिसिप्लिन कहा है, क्योंकि जब हम सीधे माइंड से लड़ते हैं तो वो अक्सर हमें हरा देता है। आइए देखते हैं इस शारीरम तपा के 4 अहम नियम क्या हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल बनाते हैं। सबसे पहला नियम है शौचम। आमतौर पर इसका मतलब सिर्फ नहाने या साफ रहने से निकाला जाता है, लेकिन इसका साइकोलॉजी में बहुत गहरा अर्थ है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल क्लेंजिंग का एक एब्सोल्यूट प्रैक्टिस है। जरा खुद सोचकर देखिए, जब कोई कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ होता है या वर्क डेस्क गंदी होती है, तो क्या अंदर का दिमाग भी क्लटर्ड और डिस्ट्रैक्टेड महसूस नहीं करता? बिल्कुल करता है। फिजिकल स्पेस की गंदगी एक इंटरनल केओस क्रिएट करती है। इसलिए सुबह उठकर अपने आसपास की जगह को साफ करना, अपना बिस्तर ठीक करना, ये सिर्फ एक डेली कोर नहीं है, ये एक बेहद शक्तिशाली साइकोलॉजिकल रीसेट बटन है जो भटकते हुए दिमाग को इंस्टेंटली शांत और फोकस करता है। इसके बाद आता है दूसरा नियम, आर्जवम। इसका सीधा सा मतलब है रैडिकल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और अपनी आदतों में एक अनवेवरिंग सिंप्लिसिटी लाना। आजकल हमने अपनी लाइफ को कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है ना। रात देर तक स्क्रीन को घूरना, फिर अगले दिन फोकस ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना। ये मॉडर्न आदतें हमारी इस बायोलॉजिकल मशीन को बुरी तरह बर्बाद कर रही हैं। आर्जवम हमें सिखाता है कि हमारा रूटीन जितना सिंपल और फिक्स्ड होगा, हमारा माइंड उतना ही शार्प और फोकस्ड तरीके से काम करेगा। सिर्फ उठने, सोने और काम करने का एक सिंपल फिक्स्ड रूटीन अपना लेने से ही इस दिमाग की आधी उलझनें वहीं खत्म हो जाती हैं। तीसरा और सच कहूं तो शायद सबसे जरूरी नियम है ब्रह्मचार्यम। इस कॉन्सेप्ट को लोग अक्सर बहुत गलत समझ लेते हैं। ये सिर्फ किसी चीज का त्याग करना नहीं है, बल्कि हमारी वाइटल कोर एनर्जी का रिटेंशन और एक मीनिंगफुल लाइफ गोल की तरफ उसे रीडायरेक्ट करना है। आजकल क्या हो रहा है, हमारी सबसे कीमती एनर्जी को बिना सोचे समझे वेब सीरीज की बिंज वॉचिंग, इधर उधर की गॉसिप और टेम्परेरी प्लेजर्स में बहाया जा रहा है। और नतीजा, हर वक्त एक थकान और अंदरूनी कमजोरी महसूस होती है। असली इनर पावर तभी जनरेट होती है जब हम इस वाइटल एनर्जी को जमा करते हैं और उसे जिंदगी के सबसे बड़े मकसद की तरफ चैनल कर देते हैं। अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण ही असल में सबसे बड़ी ताकत है। और चौथा नियम है
पूजनम, यानी उन लोगों की रिस्पेक्ट करना जो ज्ञानी हैं, जो एनलाइटेंड हैं और जो हमारे सच्चे मेंटर्स हैं। मॉडर्न सोसाइटी का पता है सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? हमारा अपना ईगो, हमारा अहंकार। ये ईगो हमारे दिमाग को धोखा देता है कि हमें सब कुछ पहले से ही पता है, हम किसी की क्यों सुने। पर जब हम किसी मेंटोर या एनलाइटेंड व्यक्ति की गाइडेंस लेते हैं तो वो अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। और सच मानिए, इस ईगो के टूटने पर ही हमें ऐसी क्लियर लाइफ डायरेक्शन मिलती है जो हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। तो अब सवाल है कि इस एंशिएंट साइकोलॉजी को हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अप्लाई करें। चलिए इसे 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, उस चालाक दिमाग से सीधे लड़ना बंद कर दीजिए। स्टेप 2, अपने शरीर को एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन में एंकर कीजिए। और स्टेप 3, हर सस्ते और टेम्पररी प्लेजर को रिजेक्ट करना शुरू कीजिए। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, हर बार जब हम किसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए किसी टेम्पररी प्लेजर को रिजेक्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर का एक सोता हुआ योद्धा, एक इनर वॉरियर पूरी तरह आजाद हो जाता है। यही शरीरम तपह का सच्चा और आखिरी लक्ष्य है। तो आज के इस सेशन में हमने जाना कि कैसे ये 5000 साल पुराना ज्ञान आज की सबसे बड़ी मेंटल चैलेंजेस को काउंटर कर सकता है। पर कोई भी बदलाव हमेशा आत्ममंथन से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से शुरू होता है। तो आज इस बात पर थोड़ा डीपली सोचना जरूरी है। आगे बढ़ने के रास्ते में आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आखिर कौन सा है? क्या ये सोशल मीडिया का एंडलेस लूप है? क्या ये शरीर का आलस है? या फिर दिमाग का एंडलेस ओवरथिंकिंग? इस सवाल को पूरी सच्चाई के साथ फेस करना ही जीत की पहली सीढ़ी है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और इसी एक थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। चलिए